नमस्कार, न्यूज़ मीडिया मंच आप देख रहे हैं। मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की रिहाई के संबंध में और अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को जनता के सामने रखेगा और इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणियां की हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि 23 मई को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और छठे चरण में 25 मई को दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए एक साथ मतदान होगा। आज 8 मई है, 9 मई कल होगा। अगर कल उनको ज़मानत मिल जाती है तो उसके बाद कम से कम एक आध दिन तो लग जाएगा फॉर्मेलिटी पूरी करने में, और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद कम से कम 10 मई को हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं और जनता के पास अपने मुद्दे रख सकें। लेकिन 2-3 शर्तें जोड़ी हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। एक महत्वपूर्ण शर्त यही है कि आप बाहर तो होंगे लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत से किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया कि हाथ भी नहीं लगाऊंगा फाइल को। हालांकि उनके तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये अजीब बात है कि एक मुख्यमंत्री, वो भी बिना पावर के, ऐसे कैसे चलेगा। ये एक अलग विषय है। और ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई हैं, जिसकी वजह से ईडी को उम्मीद है कि उनकी ज़मानत या उनकी रिहाई अभी फ़िलहाल नहीं होगी। लेकिन सिग्नल कुछ इस तरह के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल को फॉर द टाइम बीइंग जेल से रिहा करने की अनुमति या आदेश जारी किया जा सकता है। आप जानते हैं, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पिछले 18 महीनों में 16 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिजनेस कम्युनिटी या मीडियोकर्स की बात हम छोड़ दें, क्योंकि उनका तो काम ही वही है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से इस मामले में मात्र 100 करोड़ रुपए का घोटाला और इसमें 16 बड़ी गिरफ्तारियां। और इसमें आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में है और 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, 2 महीना होने को है। और उन्हें आप ये भी जानते होंगे कि 2 नवंबर से लेकर 21 मार्च के बीच में लगभग 4 महीनों की अवधि में उन्हें 9 सम्मन ईडी की तरफ से भेजे गए थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। लेकिन इसमें पूछताछ के लिए जब अपीयर नहीं हुए तो 21 मार्च को ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया। उससे पहले 15 मार्च को तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को तेलंगाना से हिरासत में लिया गया था। तो इस तरह से बड़े नाम अभी जेल में है, बड़े नेता अभी जेल में है। मनीष सिसोदिया और तमाम दिग्गज लोग, इस मसले से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो सभी अभी जेल में हैं और जांच अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर ईडी के जो प्रणाली है, कार्यप्रणाली, उस पर भी टिप्पणियां ज़रूर की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल इस पूरे प्रकरण को देखें तो 18 महीनों में जो 16 गिरफ्तारियां हुई हैं, 100 करोड़ का जो मामला है, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर संजय सिंह हो या स्वयं अरविंद केजरीवाल, सभी ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को अवैध करार देने के लिए याचिकाएं दायर की थीं। लेकिन ना हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैक्टर को ज़रूर कंसीडर किया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी है दिल्ली में बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के साथ उसने गठबंधन किया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो ऐसे में मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी और स्टार कैंपेनर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सबसे टॉप पर अरविंद केजरीवाल स्वयं है। तो ऐसे में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया हो कि फिलहाल चुनाव तक इनको छूट दे दी जाती है और ये जाएं और चुनाव प्रचार करें, उसके बाद इनको फिर से ईडी हिरासत में ले सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुनवाई हुई है, फैसला नहीं दिया है, तो फैसला कल आना है सुप्रीम कोर्ट का। सभी की निगाहें लगी हुई हैं और जाहिर सी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर जो है, नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल, इनको अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया 9 मई को, तो ये आम आदमी पार्टी के पूरे काडर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा और निश्चित तौर पर उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उत्साह बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कैंपेन का जो मोमेंटम है, जो प्रचार की गति है, प्रचार में जोश और उत्साह की बात है, उसको आम आदमी पार्टी और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और ऐसे में उसके वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना रहेगी और रिस्क बीजेपी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन देखना ये है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता क्या है। इस बीच एक बहुत अहम सवाल और अहम चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी भी खास परिवारवादी पार्टी बन गई है, क्योंकि अब
स्टार प्रचारकों की लिस्ट हो या डिसीजन लेने की बात हो, उसमें सभी जगहों पर अरविंद के बाद सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर की नेता हैं। ना वहाँ पर मनीष सिसोदिया हैं, ना सत्येंद्र जैन हैं, ना गोपाल राय हैं, ना संजय सिंह हैं और ना ही राघव चड्ढा हैं। राघव चड्ढा से याद आया कि राघव चड्ढा भी बाहर हैं। उनके नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी इतनी ही बात। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, ज़रूर अपनी टिप्पणी लिखिएगा, टिप्पणी करिएगा, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि ये चुनाव का समय है। चुनाव में आम जनता कई बार बहुत आक्रोशित हो जाती है, नेताओं की तुलना में भी। अपना ध्यान रखिए। और एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप दिल्ली से हैं या जहाँ से भी हैं जहाँ पर मतदान अभी होना है और जहाँ के वोटर हैं, आप वोट देने ज़रूर जाइए। जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं, अपना मतदान ज़रूर कीजिए। और मतदान करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि तात्कालिक जो अभी गढ़े गए नैरेटिव हैं, अभी गढ़ी गई कहानियाँ हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक देश को और आपके समाज को, आपकी अपनी स्वयं की स्थिति को प्रभावित करेंगी, या देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति के लिए जिन नीतियों की ज़रूरत है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हैं, इस पर ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।